गन वर्सेस जेम्स ली। इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले स्वागत है मेरी नई वीडियो में। गन वर्सेस जेम्स ली एक ऐसा टॉपिक है जिसको सुनकर लुकिज्म फैन हद से ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसे लुकिज्म फैन कंसीडर करते हैं गोजो वर्सेस सुकुना या फिर गोकू वर्सेस वेजिटा लेवल पे, जिस बात से मैं भी एग्री करूंगा। मतलब एक तरफ है गन पार्क, द व्हाइट गोस्ट, द शिरो ओनी, द ट्रेनिंग जीनियस, और वहीं पर उसका विरोधी है जेम्स ली, फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड। इन दोनों की अगर प्रॉपर 1v1 हुई तो कौन जीतेगा, आओ इसी को देखते हैं। देखो, मैं बाकियों की तरह इसके अंदर कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बकूंगा कि गन आराम से जीत जाएगा या फिर जेम्स ली आराम से जीत जाएगा। मैं प्रॉपर एनालाइज करके तुम्हें बताऊंगा, सारे फीट्स भी इनके गिनवाऊंगा, और एंड ऑफ द वीडियो तुम बड़े आराम से कह सकते हैं इस फाइट में ये जीतेगा। लेकिन हाँ, चिंता मत करो, मैं भी बताऊंगा कि कौन जीतेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम गन पार्क के फीट्स के बारे में कंसीडर करें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। मतलब जिस बंदे ने सेकंड जनरेशन को एक रात के अंदर खत्म कर दिया, जिसमें डैनियल पार्क की ओजी बॉडी थी, वर्कर्स के हजारों बंदे थे, वर्कर्स के एग्जीक्यूटिव, मैंड्यूक और यूजिन का ट्विन भाई, बिग डील के 4 बंदे, जेक और जेरी भी थे, जिसमें हॉस्टल के भी 4 बंदे, जिसमें से एली जंग और वैरन भी थे, पूरी गोड डॉग गैंग, बर्न नकल से वास्को, और गोड डॉग गैंग की मदद करने आया जैक। और इन सबको हराने के बाद वो गो से भी भिड़ा, और इस गो को भी हराने के बाद वो भिड़ा था फाइटिंग मशीन से, यूआई डैनियल से। और इतना पिटने के बाद, इतना लड़ने के बावजूद भी वो तैयार था जेम्स ली से भिड़ने के लिए भी। देखो, तुम इस कैरेक्टर को हेट करते हो या फिर प्यार करते हो, लेकिन हर कोई इस कैरेक्टर की रिस्पेक्ट जरूर करेगा। मतलब इसके एक्शंस की नहीं, लेकिन ये जो कैरेक्टर ऐसा लिखा गया है। और वहीं पर उसका विरोधी है जेम्स ली, जो पहले अनक्राउंड लेजेंड से भिड़ा। उस अनक्राउंड लेजेंड ने इसका काफी गंदा कुत्ता भरा। उसके बाद कई और किंग्स भी आ गए थे इसको पीटने के लिए, जहाँ पर उसको बच के भागना पड़ा, जहाँ से उसका नाम पड़ा रन ली। लेकिन फिर 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद ये वापस आया और सारे किंग्स से चुन चुन कर बदल लिया। बस अनक्राउंड लेजेंड से नहीं ले पाया, क्योंकि वो बंदा एक्वामैन बनने की कोशिश में मारा गया। और उसके बाद हमें इसकी एक और फीट दिखाई गई, जहाँ पर ये यूआई डैनियल से भी भिड़ा, जहाँ पर इसने यूआई डैनियल का एक सिंगल हिट नहीं लिया अपने ऊपर, अगर तुम इसको हिट कंसीडर ना करो तो। लेकिन इसने यूआई डैनियल के ऊपर कई हिट्स करे, और कुछ हिट्स तो ऐसे थे जिसमें यूआई डैनियल को उसे डिफेंड तक करना पड़ा। और हाँ, जो मन बुद्धि कमेंट करने वाला है कि यूआई डैनियल ने कईयों के मूव डोज करे हो, यहाँ पर वो डिफेंड कर रहा है, तो उनके मुक्के ज्यादा पावरफुल हुए, तो जेम्स ली के वार इतने भी पावरफुल नहीं है। तो मन बुद्धि सुनो मेरी, तुम एक अटैक को तब डोज कर पाओगे ना जब तुम्हारे पास इतना टाइम हो उस अटैक को डोज करने का। अगर तुम उस अटैक को डोज करने का टाइम ही नहीं है, तुम उस अटैक को डिफेंड ही तो करोगे। और लेटेस्ट चैप्टर में उसका एक नया फीट दिखाएगा, जहाँ पर उसने जैगुन्ना को बड़े आराम से कुत्तों की तरह पेला। मतलब एफर्टलेसली उसने जैगुन्ना को हराया, और जैगुन्ना की वो डेथ किक से बचा ही नहीं, वहाँ पर उसने उसके मूव को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर। वैसे कई सारे लोग इस टेक्निक को क्वेस्ट विंडो से कंपेयर कर रहे हैं। वैसे सच बताऊं तो मुझे क्वेस्ट विंडो के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने क्वेस्टिज्म पढ़ी नहीं है। लेकिन जितना मेरे को पता है, ये काफी हद तक सोलो लेवलिंग से मिलती जुलती है, जहाँ पर हमें कई कार्ड्स मिलते हैं, जिन कार्ड्स के अंदर कई सारी यूनिक स्किल्स और मूव्स होते हैं, जिन कार्ड का इस्तेमाल करके वो तुम स्किल परफॉर्म कर सकते हो या फिर उस अटैक को यूज कर सकते हो। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये काफी ज्यादा ब्रोकन टेक्निक। और अगर हम इनका प्रॉपर 1v1 कराते हैं गन और जेम्स ली का, देखो जितनी लंबी ये फाइट चलेगी उतने ज्यादा चांसेस बढ़ते जाएंगे गन पार्क के जीतने के, क्योंकि गन पार्क का स्टेमिना अलग ही लेवल का है, उसका इंड्योरेंस भी अलग ही लेवल की है। लेकिन जेम्स ली के पास एक ही अपरेंट रहेगा, जो है स्पीड, क्योंकि गन स्पीड है उसके पास। लेकिन गन को जो चीज दिक्कत देगी वो है जेम्स ली और उसके इनविजिबल अटैक। और जो मैंने फाइट को लंबी खींचने की बात करी, वो ऐसा जेम्स ली होने नहीं देगा, क्योंकि जेम्स ली सिर्फ ताकत से नहीं, वो दिमाग से भी लड़ता है। जो बंदा अपनी ताकत से लड़ता है वो खतरनाक है, जो बंदा अपने सिर्फ दिमाग से लड़ता है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जो बंदा दोनों चीजों का इस्तेमाल करके लड़ता है, उसे हराना नामुमकिन ही है। और वही चीज जेम्स ली के साथ है। जेम्स ली जितना हो सके उतनी जल्दी ये फाइट को खत्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है गन का एंड्योरेंस और स्टेमिना अलग ही लेवल का। उसने पूरी हंट ऑफ गन आर्क को विटनेस करा, और अगर गन 2i मोड में जाता है, जो वो पक्का जाएगा, तो ये चीज उसके लिए काफी ज्यादा दिक्कत देगी, क्योंकि जेम्स ली ने देखा था कि गन ने क्या इस्तेमाल करके यूआई डैनियल को हराया, जो थी उसकी वीकनेस, और वही चीज जेम्स ली भी इस्तेमाल करे, और यहीं पर गन के हारने के सबसे ज्यादा चांसेस बनेंगे। और इसी वजह से मैं कंसीडर करता हूँ कि जेम्स ली के जीतने के 60% चांस और गन के 40%। लेकिन हाँ, ये हम तब कंसीडर कर रहे हैं जब हमें जेम्स ली का फुल पोटेंशियल दिखाया तक नहीं गया। तुम्हारा क्या मानना है इस बारे में, वो मुझे तुम कमेंट में बता सकते हो। और अगर तुम मेरे ओपिनियन से डिसएग्री करते हो तो वो उसके लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना, कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट मत करना है तो प्रॉपर डिस्कशन करना, वरना मत करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।